आज की इस वीडियो में मैं आपको सलाजीत के 7 ज़बरदस्त फ़वाइद बताऊंगा। इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कितनी मकदार में इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब कुछ आपको बताऊंगा। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो के एंड तक ज़रूर देखेंगे ताकि आप इसको इस्तेमाल करके इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। सलाजीत के नाम से यकीनन आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। ये चिपचिपा सा लेसदार मादा होता है और हिमालय की चट्टानों में पाया जाता है और ये बहुत लंबे अरसे में प्लांट्स की डीकम्पोजिशन से तैयार होता है। इसको हर्बल अद्वियात में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और इसके बेइंतहा फ़वाइद हैं, बहुत सारे फ़वाइद हैं इसके। लेकिन मैं यहाँ आपको सिर्फ 7 इसके ज़बरदस्त फ़वाइद बताने के लिए जा रहा हूँ। तो नंबर 1 पर इसका जो फ़ायदा है वो है लो टेस्टोस्टेरोन लेवल के लिए। ये बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है और ये मर्द के लिए बहुत ज़रूरी हार्मोन होता है। ये बहुत ज़रूरी मर्दाना जिनसी हार्मोन होता है जो बाद लोगों में कम भी हो जाता है, यानी कुछ मर्दों में इसकी कमी भी हो जाती है। अब इसकी कमी की क्या अलामात हैं? इसकी अलामात हैं लो सेक्स ड्राइव, हम बिस्तरी के दौरान जल्द फारग हो जाना, थकावट रहना, हेयर लॉस, एसाबी मसला हो जाना, पट्ठों का मसला हो जाना, जिस्म पर चर्बी का बढ़ जाना, चर्बी बहुत ज्यादा हो जाना, मोटा हो जाना। एक तहकीक की गई जिसमें ऐसे लोगों को शामिल किया गया जिनकी उम्र 45 से 55 थी। इसमें से आधे लोगों को प्लेसिबो ट्रीटमेंट दी गई, आधे लोगों को रोजाना सलाजीत, प्योर सलाजीत दी गई। अब ये ट्रीटमेंट 90 दिनों पर मुश्तमिल थी। तो 90 दिन के बाद जब रिजल्ट लिया गया तो इससे पता चला कि जिन लोगों को रोजाना सलाजीत इस्तेमाल करवाई गई इनमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल उन लोगों की निस्बत जिनको प्लेसिबो ट्रीटमेंट दी गई थी उनकी निस्बत काफी ज्यादा बढ़ा हुआ था। तो यहाँ से पता चलता है कि अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो बेहतर है तो आपको मर्दाना कमजोरी जैसे मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो अपने टेस्टोस्टेरोन लेवल को बेहतर रखने के लिए या टेस्टोस्टेरोन लेवल अगर आपका कम है तो इसको बढ़ाने के लिए आप सलाजीत का इस्तेमाल जरूर कीजिए। अब दूसरे नंबर पर इसका जो फायदा है वो थकावट के लिए है। जिन लोगों को बहुत ज्यादा थकावट रहती है, कुछ करने का दिल नहीं करता, जिसम में एनर्जी फील नहीं होती, उनके लिए सलाजीत का इस्तेमाल बहुत मुफीद होता है। रिसर्च के मुताबिक रोजाना सलाजीत के इस्तेमाल से आपके जिस्म को भरपूर एनर्जी मिलती है और आपको थकावट के मसाइल नहीं होते। तो अगर आपको थकावट के मसाइल हैं, अगर आपको थकावट की शिकायत है तो इसको जरूर इस्तेमाल करके देखें। अब नंबर 3 पर जो इसका फायदा है वो है एंटी एजिंग के तौर पर, बुढ़ापे के लिए। जो लोग अपनी उम्र से ज्यादा बड़े नजर आते हैं उनके लिए बहुत मुफीद है क्योंकि इसमें फॉलिक एसिड भरपूर मकदार में पाया जाता है और ये एक बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है। और इस एंटीऑक्सीडेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियात भी होती हैं, यानी आपके जिस्म में अगर सोजिश है तो उसके लिए भी ये बहुत मुफीद होता है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है। सलाजीत का रोजाना इस्तेमाल आपको फ्री रेडिकल से बचाता है, मतलब कैंसर के खतरात से भी आपको बचाता है और ये आपको जवान रखने में भी मदद करती है और जवान दिखने में भी अहम किरदार अदा करती है। नंबर 4 पर है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। आयरन के मसाइल, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के, आयरन की कमी के मसाइल बहुत से लोगों को होते हैं। ये मसला ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जो ऐसी गजा इस्तेमाल करते हैं जिसमें आयरन मौजूद ना हो। ये ऐसे लोगों को ज्यादा होता है जिनको ब्लड लॉस का मसला हो, ब्लीडिंग वगैरह का मसला हो, बवासीर वगैरह का मसला हो। ये ऐसे लोगों को भी हो सकता है जो आयरन वाली चीजें तो खाते हैं लेकिन इनका आयरन एब्जॉर्ब नहीं होता। आयरन की कमी की कुछ अलामात हैं जो मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे मरीजों को थकावट होती है, कमजोरी फील होती है, सर में दर्द रहता है और हाथ पांव ठंडे रहते हैं। तो सलाजीत के इस्तेमाल से आप अपना ये मसला भी ठीक कर सकते हैं कि आप अपने आयरन की मकदार को, आयरन लेवल को बेहतर कर सकते हैं। अब इसका 5वां और बहुत ही जबरदस्त फायदा है जो है मेल इनफर्टिलिटी के लिए, मर्दाना बांझपन के लिए। मर्दाना बांझपन के लिए, मेल इनफर्टिलिटी के लिए बहुत जबरदस्त है ये। एक तहकीक जो कि 60 बंदों पर की गई और उन्हें 90 दिन तक सलाजीत दिन में 2 मरतबा सुबह शाम खाना खाने के बाद इस्तेमाल करवाई गई। अब 90 दिन के बाद जो रिजल्ट आया वो बहुत जबरदस्त था। 90 दिन के बाद 60% लोगों का स्पर्म काउंट बहुत जबरदस्त है इसके इस्तेमाल से, मतलब इसके रोजाना इस्तेमाल से मर्दाना जरासीम जो होते हैं वो भी बढ़ते हैं। तो आपके लिए बहुत मुफीद है ये, इनफर्टिलिटी के लिए, बांझपन के लिए बहुत जबरदस्त है। अब नंबर 6 पर आ जाता है आपका दिल। दिल की सेहत के लिए भी ये बहुत मुफीद है। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर आपको कोई दिल का मसला चल रहा है, आपके दिल की किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं तो आपने फिर ये इस्तेमाल नहीं करनी। अगर आपको कोई एक्टिव हार्ट प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे आखिर पर और 7वें नंबर पर जो इसका फायदा है वो है औरतों के लिए। आमतौर पर यह समझा जाता है कि सलाजीत जो है ये सिर्फ मर्द इस्तेमाल कर सकते हैं, औरतें इस्तेमाल नहीं कर सकती। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसमें तकरीबन 84 मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि मर्द और औरत दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होते हैं। सलाजीत तो औरतों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत मुफीद होती है। इसके मुस्तकिल इस्तेमाल से औरतों के जिस्म में हार्मोन्स बैलेंस रहते हैं, हार्मोन्स को बैलेंस करती है ये। तो अगर औरतें इसको मुस्तकिल इस्तेमाल करती हैं तो इसके इस्तेमाल से उनके जिस्म को भरपूर एनर्जी मिलेगी,
खासकर जो औरतें ज़्यादा काम करती हैं, ज़्यादा बिजी रहती हैं, उनको थकावट हो जाती है, तो थकावट के लिए ये बहुत मुफीद होती है। और वैसे भी इसमें जो मिनरल्स होते हैं वो जिल्द को और बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देते हैं। तो बहरहाल आप कोई भी दवाई इस्तेमाल करते हैं या कोई सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं तो अपने डॉक्टर से, अपने तबीब से ज़रूर रजू करें, खासकर प्रेगनेंसी के दौरान और फीड के दौरान। अब इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, आप कितनी मकदार में इसको ले सकते हैं, तो इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है 300 से 500 मिलीग्राम एक दिन में। तो एक दिन में आप 300 से 500 मिलीग्राम तक ले सकते हैं। और इसको आप पानी के साथ भी ले सकते हैं, सुबह शाम खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं, पानी के साथ भी ले सकते हैं और आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। बेहतर होगा कि आप दूध के साथ इसको इस्तेमाल करें। इसको इस्तेमाल करते हुए आपने एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि बेशक ये आपके लिए सेफ है, आपके लिए फ़ायदेमंद है, आपने कभी भी कच्ची सलाजीत या अनप्रोसेस्ड सलाजीत इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि अनप्रोसेस्ड में कोई जहरीले केमिकल भी हो सकते हैं और आलूदगी भी हो सकती है, फंगस हो सकती है, जिसके इस्तेमाल से आप बीमार हो सकते हैं। तो आप ऑनलाइन मंगवा लें या किसी अच्छे पंसार स्टोर से ले लें और इस चीज़ को यकीनी बना लें कि ये साफ़ है और काबिल इस्तेमाल है। इसके अलावा अगर आपको सिकल सेल एनीमिया है या आपके खून में आयरन की मकदार बहुत ज़्यादा है या आपको थैलेसीमिया है तो आपने सलाजीत हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करनी। और नॉर्मल लोग जो इस सलाजीत को इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर इनको इसके इस्तेमाल से चक्कर आते हैं या दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा है या जिस्म पर खारिश शुरू हो गई है तो इसका इस्तेमाल तर्क कर दें, इसको हरगिज़ इस्तेमाल ना करें, फिर ये उनके लिए नहीं है। तो सलाजीत इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फ़ायदे उठाएं और अपने कमज़ोर दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आएँ। बहुत शुक्रिया।